There are some people who like challenges and there are some people who are afraid of challenges. आप मुझे बताओ कौन सा व्यक्ति जीवन में ग्रो कर पाएगा, जो चैलेंजेस को लाइक करता है, उनसे डील करता है वो, या जो चैलेंजेस से भागता है। मे इट बी एनीबडी, चाहे मिस्टर प्रधानमंत्री हो, चाहे मिस्टर अंबानी हो, चाहे भारती मित्तल हो, चाहे कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मालिक हो, चैलेंजेस हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं। जिसका जैसे बिजनेस का लेवल, जिसका जैसी पोस्ट का लेवल, उसके वैसे चैलेंजेस होते हैं। अगर हम एग्जांपल लें आज की डेट में, जब हमने पिछले हफ्ते कुछ न्यूज सुनी थी, तालिबानियों ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, तो अफगानिस्तान पे कब्जा किया तो क्या ये हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है उनके सामने? मुकेश अंबानी के चैलेंजेस बड़े होंगे या आपके चैलेंजेस ज्यादा बड़े हैं? राइट। सो चैलेंजेस आर बेसिकली दोज पीपल हु आर एबल टू डील विद देयर चैलेंजेस, दे बिकम सक्सेसफुल, एंड जो लोग भागते हैं दे नेवर ग्रो, बिकॉज when you have more challenges मतलब that you are growing, you are growing, you are growing, and when you don't have any challenge, that means आप एक जगह पे एक cocoon में, एक comfort zone में बैठे हो, right? So as the topic of the video suggests, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 10 मोस्ट कॉमन चैलेंजेस फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एंड आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या कॉमन चैलेंजेस होते हैं और हम उनसे कैसे डील कर सकते हैं। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू एंड सो 10 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सबसे पहला जो आता है दैट इज प्रोडक्टिविटी। देखिए, प्रोडक्टिविटी का सिंपल सा मतलब है आप कम टाइम में ज्यादा काम करते हो या ज्यादा टाइम में कम काम करते हो, राइट? एक काम को करने में अगर आपको पहले 10 मिनट लगते थे, अब आप 12 मिनट लगा रहे हो। इज इट गुड और बैड? बैड। 10 मिनट का काम 10 मिनट में कर रहे हो, इज इट गुड और बैड? नॉट गुड, नॉट बैड। अगर आपकी काबिलियत, आपकी कैपेबिलिटी तो उसमें है कि आपने अगर कोई काम 10 मिनट में होता था, आपने उसको 8 मिनट में करना शुरू किया, राइट? सो हम लोगों को अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। अधिकतर बिजनेस ओनर्स के साथ, स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों के साथ क्या होता है, वो लोग सारे दिन छोटे 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 काम करने में लगे रह जाते हैं, एंड जिसकी वजह से वो लोग ग्रो नहीं कर पाते। 80% ऑफ देयर टाइम गोज इन फॉलो अप, इंटरनल फॉलो अप, टीम से फॉलो अप करने में, इन सब चीजों में जाता है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है किसी भी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के आदमी को, मालिक को आता है, आप मेरी बात को अपने लाइफ पर रिफ्लेक्ट करके बताइएगा। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का व्यापारी का आदमी जो मालिक होता है, वो अधिकतर मैक्सिमम टाइम 10-11 बजे अपने ऑफिस में जाके काम करना शुरू करता है। यस और यस, आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करो आप किस टाइम काम करना शुरू करते हो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। जब आप 10-11 बजे ऑफिस में जाके बैठते हो, जैसे ही आप ऑफिस में जाके बैठते हो, वैसे ही कोई ना कोई, कभी कॉल्स, कभी ईमेल्स, कभी व्हाट्सएप, कभी टीम, कभी स्टाफ, कभी कस्टमर, कभी कोई, कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई आपके पास आता रहता है, और आप उनको एंटरटेन करते करने में इतने बिजी हो जाते हो, उनको एंटरटेन करते करते जब आप फ्री होते हो तो शाम के 3-4 बज चुके होते हैं, आपका पूरा दिन खत्म हो चुका होता है। यस और यस। मैं जितने भी बिजनेस ओनर से बात करता हूँ, 90% ऑफ देम 8-9 बजे के करीब नहा धो रहे होते हैं, मंदिर में होते हैं, या वॉशरूम में होते हैं, या लॉयंस क्लब, राउंड टेबल, रोटरी, इन सब एसोसिएशंस की बात कर रहे होते हैं। दिस इज बैड, दिस इज बैड। अगर आपको याद हो, जब हम लोग पढ़ाई करते थे, स्कूल कॉलेज में थे, हमारे पेरेंट्स हमारे को बोलते थे कि सुबह का टाइम सबसे बढ़िया होता है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्थी एंड वाइज। आप लोग और हम लोग बिजनेस में क्या करना चाह रहे हैं? हेल्थ, वेल्थ एंड वाइज ही तो होना चाह रहे हैं। सो वी ऑल्सो नीड टू स्टार्ट अर्ली। सुबह 8 बजे, सुबह 9 बजे काम करना शुरू करो, 7 बजे मत करना। सुबह 6 बजे अगर आप उठते हो, 1 घंटा वर्कआउट करते हो, 1 घंटा नहाने धोने में, नाश्ते में निकालते हो, बाय 8:30 यू विल बी रेडी फॉर वर्किंग। 9 बजे से लेके 10 बजे तक, 11 बजे तक सिर्फ उन चीजों पे काम करो जिन चीजों पे करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलता, राइट? स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या क्या काम मुझे डेलीगेट करना, इन सब चीजों पे आप काम करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट? एंड बाय 11 AM यू वुड हैव डन योर मेन थिंग्स, एंड उसके बाद आप जितना मर्जी जाओ ऑफिस में, जितनी मर्जी फायर फाइटिंग करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करोगे, देखो, आप हेड ऑफ द फैमिली हो, हेड ऑफ द फैमिली। अगर आप ही बॉटलनेक बने बैठे हो, अगर आप ही ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आप ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, तो बाकी लोग तो आप ही की एनर्जी फॉलो करेंगे। यस और यस। सो इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, यूज दिस एंड यू विल बी वेरी गुड टू गो। सेकेंड प्रॉब्लम जो आता है, क्वालिटी मैन पावर।
किस किस का ये प्रॉब्लम है, टाइप करो आई। आपके क्या चैलेंजेस हैं मैन पावर को लेके, मे इट बी मैनेजर्स, मे इट बी सुपरवाइजर्स, मे इट बी लेबर्स, चैट बॉक्स में टाइप करो, मैं उसको पर्सनली पढ़ के रिप्लाई करूंगा। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है क्वालिटी मैन पावर का आता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग अच्छा आदमी चाहते हैं, बट ड्यू टू बजट हम अच्छा आदमी हायर नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हम सस्ता आदमी हायर कर लेते हैं, राइट, नॉट एबल टू गेट राइट कैंडिडेट, हम लोग को प्रॉब्लम आती है, राइट। सो हम लोग सस्ता आदमी हायर कर लेते हैं। आप साइंस को समझो, मैं आपको साइंस समझाता हूँ। आपके पास एक कैंडिडेट आया कि जी मैं अकाउंट्स की जॉब के लिए आया हूँ और मैं 25,000 रुपये सैलरी लूंगा। अब हमारे दिमाग में क्या आता है कि यार 25 ही मांग रहा है, 22 तक मैं दूंगा, बट मैं सीधा 22 बोलूंगा तो ऐसे नहीं चलेगा, मैं इसको ना 18 बोलूंगा, तो बीच में मांडवाली कर लेंगे कहीं हम इससे, राइट। तो हम लोग उसको 25 वो बोलता है, हम उसको 20 पे 22 पे लाके सेट कर देते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि वाह चलो तो मांडवाली कर ली हमने इससे। एक बात आप मुझे ये बताओ, अब जब आपने 25 वाले को 22 दिया, वो महीना भर तो ठीक से काम करेगा, क्या आप सस्ते आदमी से ऐसे मांडवाली करके उससे काम डिमांड कर सकते हो? कैन यू डिमांड क्वालिटी फ्रॉम हिम? यस, नो, आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से यू कैन नॉट डिमांड क्वालिटी फ्रॉम हिम। अगर आपको राइट तरीके से बंदे से काम लेना है, स्टार्ट यूजिंग अ डिफरेंट अप्रोच। आप उसको बोलो भाई 25 नहीं दूंगा, 26 दूंगा। क्या? 25 नहीं दूंगा, 26 दूंगा, बट काम तेरे को मेरे तरीके से करना है। बताओ करेगा नहीं करेगा? उसको 1,000 रुपए फालतू दोगे ना, तो 25,000 तो भूल जाएगा, उसको 1,000 इतने बढ़िया लगेंगे जैसे खाने के बाद आइसक्रीम लगती है ना, पूरे खाने के बाद आइसक्रीम लगती है, वैसे ही उसको लगेंगे। और उसको 2-4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज फालतू दे दो। प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोगों को लगता है कि हम ज्यादा पैसे देके लोगों से काम करा लेंगे, बट इट इज नॉट पॉसिबल। आपको कम पैसे देके या एवरेज पैसे देके भी आप काम निकाल सकते हो। द वर्ड इज बिल्डिंग अ टीम। पॉइंट ये आता है कि ऐसे लोग मुझे मिलेंगे कहाँ जो कॉम्पिटेंट भी हो, कमिटेड भी हो एंड लॉयल भी हो, राइट। ऐसे लोग यू डोंट फाइंड देम, यू बिल्ड देम। इसलिए हमेशा कहा जाता है टीम बिल्डिंग, नेवर यूज अ टीम बाइंग। टीम बाइंग सिर्फ आईपीएल में होता है और हम लोग आईपीएल में नहीं है, राइट। सो थर्ड प्रॉब्लम आती है आर्ट ऑफ डेलीगेशन। मैं हमेशा अपने वेबिनार्स में, सेमिनार्स में, वर्कशॉप में कहता हूं, देयर इज नो स्कूल जिसने हमें सिखाया है कि बिजनेस कैसे करते हैं, नो कॉलेज जिसने हमें सिखाया है कि बिजनेस कैसे करते हैं। हम लोग धंधा करना सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से, एंड एक्सपीरियंस सबसे सैड और बैड तरीका होता है। एक बिजनेस के मालिक को ये नहीं मालूम होता कि डेलीगेट कैसे करना है, डेलीगेट करना है तो कितना करना है, क्या डेलीगेट करना है, क्या डेलीगेट नहीं करना है, वो सारा का सारा काम खुद करता रह जाता है। आपको अपने बिजनेस में इस तरीके से काम करना है, एक दिमाग 200 हाथ। अगर आप खुद काम करोगे, इसको किसी महान व्यक्ति ने बहुत अच्छी भाषा में सिखाया है, समझाया है, जो काम करेगा वो बूढ़ा होगा, जो काम करेगा वो बूढ़ा होगा, जो काम कराएगा वो बड़ा होगा, राइट। सो आपको काम करना नहीं है, आपको लोगों से काम कराना है, क्योंकि आपका दिमाग, आपके जैसा दिमाग औरों के पास नहीं है, बट हाँ आपके दिमाग से आप लोगों से और लोगों से काम करा सकते हो। सो हमेशा ध्यान रखना, एक दिमाग 200 हाथ। देन कम्स फोर्थ प्रॉब्लम, दैट इज फाइनेंस। फाइनेंस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है पर्सनल फाइनेंस, एक होता है कंपनी फाइनेंस। 99% बिजनेस ओनर्स का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बिजनेस ओनर्स का फाइनेंस में हाथ तंग होता है। दे आर लिटरली हैंडिकैप्ड व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। अगर आप अपना फाइनेंस ही ठीक से कर लोगे तो आप यू विल सेव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। मैं आपको इस पे एक स्टोरी सुनाता हूँ। हमारा एक जो हमारे 4 मंथ्स और 6 मंथ्स के बैचेस होते हैं, उसमें एक पार्टिसिपेंट थे। तो हम जब फाइनेंस, कंपनी फाइनेंस एंड पर्सनल फाइनेंस कराते हैं, तो मैंने उसमें उनसे बोला कि भैया आप लोग एक काम करो, अपने अपने जितने भी लोन्स हैं उनकी लिस्ट निकाल के लेके आओ। तो एवरीबडी वाज लाइक सर हमारा ठीक चल रहा है, ये है वो है। मैंने कहा कोई बात नहीं, लिस्ट लेके आओ मेरे पास, फिर बात करेंगे। जब वो जनाब लिस्ट लेके आए, मैं उनका नाम तो यहाँ नहीं ले सकता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, उनके पास 2 करोड़ रुपए के लोन ऐसे थे जो कि 17-18% पे थे। और आप भी जानते हो आज की डेट में 9% से ऊपर कोई लोन नहीं चल रहा, राइट। 9% इज गुड, अगर आप 9% वाला काम कर लेते हो इट इज गुड। अब आप खुद सोचो, 2 करोड़ रुपए पे अगर आपने 11% बचा लिया, कितना पैसा बच गया आपका? 10% भी बचा लिया अगर आपने, तो आपका कम से कम 20-22 लाख रुपए साल का बच गया। हम लोग का बिल्कुल अंगूठा छाप दिमाग होता है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस।
फाइनेंस में पर्सनल फाइनेंस भी होता है, कंपनी फाइनेंस भी होता है। पर्सनल फाइनेंस में आपको किस तरीके से, किस रेशियो में, किस प्रोपोर्शन में हर महीने अपनी कंपनी से पैसा निकालना है फॉर योर मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, फॉर योर रिटायरमेंट फंड, फॉर योर वेल्थ क्रिएशन। ये किसी को नहीं मालूम होता। सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं और जब रिटायर होते हैं तो हाथ में पैसा नहीं होता। सैड, लिटरली सैड। At times I really feel very sad for business owners. You need to do all these things, right? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, सेकेंड पार्ट जो इसमें फिफ्थ प्रॉब्लम जो आती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना। देखो आपको एक बात ये माननी पड़ेगी, पहले हर 10 साल में सदियां 10 जनरेशन चेंज होती थी, अब हर 3 से 5 साल के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है। जिस तरीके से आप पहले काम कर रहे थे, जिस सॉफ्टवेयर पे आप पहले काम कर रहे थे, वो अब नहीं चलेगा। सिंपल देसी भाषा में मैं आपको समझा दूं, आप हर 2-3 साल में मोबाइल फोन चेंज करते हो। आप अगर मोबाइल फोन नहीं चेंज करते, वो स्लो हो जाता है, पुराना हो जाता है, उसमें भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड आता है हर महीने 2 महीने में अपग्रेड, व्हाट्सएप अपग्रेड होता है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है। सिमिलर तरीके से आपको अपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड करना है। अगर आप मेड बी कंप्यूटर्स, मेड बी वाईफाई नेटवर्क्स, मेड बी इंटरनेट, मेड बी मशीनरी, मेड बी एनी टेक्नोलॉजी, अगर आप उसको अपग्रेड नहीं करोगे तो उसकी परफॉर्मेंस स्लो होती चली जाएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी स्लो हो जाएगी एंड इवेंचुअली आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, राइट? छठा प्रॉब्लम जो आता है दैट इज रॉ मटेरियल। इसमें क्या होता है, जो माल चाहिए वो होता नहीं है और जो नहीं चाहिए होता है या जो कम लगता है वो 6-6 महीने का स्टॉक इकट्ठा पड़ा रहता है। पहला प्रॉब्लम ये आता है। दूसरा ये आता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स आप महंगा माल खरीदते हो, सस्ता नहीं खरीद पाते। तीसरा प्रॉब्लम जो इसके अंदर आता है वो आता है कि आपके पास फिजिकल स्टॉक नहीं होता इन्वेंट्री का। मैं जब जब बिजनेस के मालिक से बात करता हूं कि भैया एक बात ये बताओ, क्या आपके पास कितना फिजिकल स्टॉक पड़ा है, आपको मालूम है? वो कहता है नहीं मालूम। अगर आपको आपका फिजिकल स्टॉक नहीं मालूम तो आप किस बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकाल सकते हो? ओह सॉरी, वो तो आप निकालते ही नहीं, वो तो मैं भूल गया था फाइनेंस में कवर करना। अगर आप लोग अपनी कंपनी का फिजिकल स्टॉक आपके पास हर महीने नहीं आता, दैट मींस आप लॉस में हो। इस बात को मैं गारंटेड लिख के देने को तैयार हूं। कैन यू इमेजिन एक बिग कंपनी रिलायंस जैसी, जियो जैसी या और भी बतेरी कंपनी है, इनके पास स्टॉक नहीं होते होंगे, इनके पास मंथली बैलेंस शीट्स नहीं आती होंगी प्रॉफिट एंड लॉस की? आती है नहीं आती होंगी, आप मुझे बताओ। सो यू नीड टू फिक्स ऑल दीज थिंग्स इन रॉ मटेरियल, राइट? सेवेंथ प्रॉब्लम दैट कम्स टू इज आइडियल कैपेसिटी। एक स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेस ओनर जनरली 8 से 12 घंटे काम करते हैं और एक बड़ी कंपनी 24 घंटे काम करती है। अगर आपकी मशीनरी 8 घंटे या 12 घंटे चल रही है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उसमें 50% और ग्रो करने का स्कोप है? प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ऑर्डर्स नहीं है, फंड्स नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है इन सब चीजों को लाने के लिए, इसलिए आपका फंड, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं चल रही है। बट आइडियल कैपेसिटी तो आपकी पड़ी है, जो 50% अंडर यूटिलाइज्ड। इसकी वजह से आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर आपको मालूम हो तो इसकी वजह से आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है एंड बड़ी कंपनी वाले उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल में सस्ता माल बेच के करके बेच पाते हैं, राइट? दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आइडियल कैपेसिटी पड़ी होती है। मार्केटिंग, मार्केटिंग देखो, आज के पहले मार्केटिंग अलग तरीके से होती थी, आज का टाइम मार्केटिंग का अलग है। सोशल मीडिया इतना भरा पड़ा है मार्केटिंग से। 4 प्रॉब्लम आती हैं बिजनेस के मालिक को मार्केटिंग को लेके। व्हाट टू, व्हेन टू मार्केट, वेयर टू मार्केट, हाउ टू मार्केट एंड व्हाई टू मार्केट। कब, कहां, क्यों, कैसे मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग प्लेटफॉर्म राइट ना चूज करने की वजह से लीड्स कम आती हैं या बेकार आती हैं, या खर्चा आपका ज्यादा हो जाता है तो आपके पास क्वालिटी लीड्स नहीं आ पाती हैं आपके पास। इसलिए आपको पता नहीं चलता कि आपको मार्केट कहाँ करना है, ऑडियंस का। यू नीड टू फाइंड आउट योर टारगेट ऑडियंस, वो कहाँ पे है। एग्जाम्पल दूं, एक काम करना, अभी गूगल पे जाना, एक किसी भी आइटम को सर्च करना, राइट? लेट्स से कोलगेट का टूथपेस्ट या सोनी का वेबकैम, राइट? और उसके बाद थोड़ी देर बाद देखना, आप 2-3 बार सर्च करना, उसके बाद जितने भी आपको एड्स आते हैं ना, आपको जगह जगह उसी के एड्स दिखने लग जाएंगे। इसको कहते हैं मार्केटिंग। आपको भी मार्केट करना है अपने आप को, राइट? मार्केटिंग ठीक ना होने की वजह से जो एक प्रॉब्लम आती है, सेल्स डिक्रीज होती है। क्यों? नया कस्टमर आपके पास होता नहीं है, आपको प्रोस्पेक्ट मालूम नहीं होता, लीड्स नहीं होती, इसलिए आप नए से बात नहीं कर पाते हो। अधिकतर बिजनेस ओनर्स अपने पुराने कस्टमर्स के पास ही वापस जाते रहते हैं, और पुराने कस्टमर जब वापस जाते हो उनके पास नया कस्टमर भी पहुंचता है, नया सप्लायर भी पहुंचता है, फिर आता है गेम आपका प्राइस वॉर का। आप प्राइस वॉर के चक्कर में घुस जाते हो, इस वजह से आपकी सेल्स डिक्रीज हो रही होती है।
याद करो वो टाइम जब आपने धंधा न्यू न्यू शुरू किया था, तब आपके पास सिर्फ एक काम था, बेचना। आप सारे टाइम 80% टाइम आपका माल बेचने पे जाता था, बाकी टाइम आप ऑपरेशन पे फोकस करते थे। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता चला गया वो रिवर्स हो गया। अब आप 20% टाइम माल बेचते हो सेम कस्टमर्स को, 80% टाइम ऑपरेशन का काम करते हो, इसलिए आपका बिजनेस रुक गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है बिजनेस ग्रोथ एंड बिजनेस ग्रोथ प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ कि आपका बिजनेस का प्लान क्या है, कहाँ जाना चाहते हो, क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हो, क्या प्लानिंग है, क्या ग्रोथ कर रहे हो, वो कहते हैं यार सब ठीक चल रहा है, क्या ग्रोथ करूं, सच तो होती नहीं है, ये तो होता नहीं है, पूरा तो होता नहीं है। मैं आपको गोल सेटिंग, बिजनेस की ग्रोथ प्लानिंग एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। आप में से सब लोग वेकेशन पे गए हो, राइट? ऑब्वियस सी बात, सब जाते हैं। जब आप वेकेशन पे जाते हो, सबसे पहली चीज क्या प्लान करते हो? सबसे पहले चीज जो हम वेकेशन पे जाते हैं, जो प्लान करते हैं, दैट इज कहाँ जाना है, राइट? एंड गोल। यस यस, एंड गोल। उसके बाद सेकंड चीज हम प्लान करते हैं कब जाना है, राइट? कब जाना है। देन कैसे कैसे जाना है, कौन कौन जाएगा, कहाँ रुकेंगे, एयरपोर्ट टू होटल, होटल टू एयरपोर्ट कैसे करेंगे, ये सब चीजें आती हैं। सिमिलर तरीके से अगर आपको आपके बिजनेस का गोल नहीं मालूम, बिजनेस की ग्रोथ प्लानिंग नहीं मालूम कि मुझे इस साल कितना करना है, अगले साल कितना करना है, 5 साल में कितना करना है, 10 साल में कितना करना है, तो आप कहाँ पहुंचोगे? सबसे बड़ा सैड पार्ट यही है, बिजनेस के मालिक को नहीं मालूम कहाँ जा रहे हैं, एम्प्लॉय को नहीं मालूम कहाँ जा रहे हैं, और पूरा का पूरा हैप्पी बर्थडे हो रखा है आपका, राइट? अब आप लोग जब बोलते हो कि जी प्लान तो करते हैं बट अचीव नहीं होता, कभी आपने गोवा की वेकेशन जब प्लान करी थी, ये सोच के आपने कैंसिल करी थी कि यार फ्लाइट क्रैश हो गई तो क्या करूंगा, यार बारिश हो गई तो मैं क्या करूंगा? नहीं। when you are planning vacation you are very optimist, but when you are planning your business you are very pessimist। नहीं चलेगा, चल ना, राइट? सो ये 10 कॉमन चैलेंजेस जो हर बिजनेस ओनर के होते हैं, ये मैंने आपको बताया। यदि आप, नाउ व्हाट इज द एक्शन पॉइंट, यदि आप और डिटेल में इन चीजों को सीखना चाहते हो, आई इनवाइट यू टू माय फ्री वेबिनार which is you can go to the link www.pratikagarwal.in/live। इस लिंक पे क्लिक करो, check out for the next possible date of free webinar and join me for a free webinar, right? यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को शेयर करिएगा। हम लोग वैसे भी बहुत जोक्स एंड मीम्स फॉरवर्ड करते हैं, क्या पता ये वीडियो किसी को पसंद आ जाए, किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। एंड डू लाइक, हिट द लाइक बटन, एंड यदि इफ यू वांट टू कीप ऑन गेटिंग सिमिलर वीडियोस, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।